Hello students, class 7th, chapter number 11, reproduction in flowering plants. So students, today is our new topic. सबसे पहले हम एक्टिविटी 12.2 करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक फ्रेश पोटैटो लेना आपने और उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द स्कैट्स, उसमें स्कैट्स नज़र आएंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से, आपको लेंस की हेल्प से आपने पोटैटो में स्कैट्स को ऑब्जर्व करना है। यू में फाइंड बर्ड्स, आपको बर्ड्स नज़र आएंगी, ठीक है। और दीज स्कैट्स आर आल्सो कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। आपने पोटैटो देखा होगा घर पे, ठीक है। ये हल्के हल्के जो ये स्कैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आई। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस, पोटैटो को कट करना है स्मॉल पोर्शंस में, ईच विद एन आई, ठीक है। लेकिन आपने जो पोटैटो कट किए हैं उसमें आई जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सोइल, और सोइल के अंदर उसको आपने क्या करना है, बरी करना है। वाटर द पीसीज रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए आपने वाटर देना उनको, ठीक है, रेगुलर टाइम पे। एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, आपने उसके अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही उसको ऑब्जर्व करना है। पोटैटो के अंदर क्या ऑब्जर्व हो रही है, प्रोग्रेस आपने उसको देखना है। और व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा, लाइक वाइज यू कैन आल्सो ग्रो, तो हमने क्या देखा, जो हमने पोटैटो को के पीसेस को कट करके हमने सोइल के अंदर बरी किया था, तो बहुत सारे ऐसे पोटैटोज हमें मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर, आप जिंजर को ग्रो करवा सकते हो और टर्मरिक को भी ग्रो करवा सकते हो, इसी तरह जैसे आपने पोटैटो को ग्रो करवाया। तो ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट है, ये ब्रायोफाइलम एक लीफ का नाम है, ठीक है। ब्रायोफाइलम इन लीफ हैज बर्ड्स, ठीक है, हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, ठीक है। ये देखो, ये रहा ब्रायोफाइलम, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन्स, ये जो मार्जिन्स है ना इसके, यहाँ पे आपको नजर आएंगे बहुत सारी लीफ जो है वो ग्रो कर रहे हैं और ये प्लांट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ओके। तो ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट है, ठीक है। ब्रायोफाइलम क्या है, एक स्प्राउट लीफ प्लांट है, हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। फिगर मैंने आपको बताया 12.4 में, इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल क्या होती है, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हल्की फुल्की नमी होती है, जो गीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, तब ये लीफ उस कॉन्टेक्ट में आती है। लीफ ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की जो लीफ है इसके कांटेक्ट में आएगी, मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आएगी। हम पत्थर चट का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। तो ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ऐसे हम जिंजर को ग्रो करवा सकते हैं पोटैटो की तरह। तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, रूट्स की हेल्प से हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, like sweet potato and dahlia are examples. Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached. जो कैक्टस जो प्लांट होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में आपको मिलते हैं देखने को। तो फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी से जब उनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं अपनी पेरेंट्स प्लांट बॉडी से। तो ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो बुझो क्या कर रहा है, बुझो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अब बुझो जो है वो पूछना चाहता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो बहुत कम समय लेते हैं ग्रो करने के लिए, ग्रो करने में। एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और जो उन पे जो फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं ना, वो बहुत पहले आते हैं कंपेयर देन
प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, जो प्लांट हमें सीड से मिले हैं और जो प्लांट्स हमें आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से हमने ग्रो करवाए हैं, उन पे फ्लावर और फ्रूट्स बहुत जल्दी आते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। और जो नया प्लांट बनता है ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से कोई नया प्लांट बनता है, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट प्लांट के, सेम दिखता है एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से, हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? तो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट सीड से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस की हेल्प से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं, पहला है आपका बडिंग। बडिंग किसके अंदर होती है? ईस्ट के अंदर भी होती है और हाइड्रा के अंदर भी होती है, क्योंकि ये क्या है ये स्मॉल यूनिसेलुलर है ये। ठीक है, एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे अमीबा है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट टीनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट। टीनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। आप इसको केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू हावर्स। ठीक है, every few hours these grow and can multiply if sufficient nutrients are made available to them। अगर इसको sufficient nutrients मिलता रहा तो every few hours they can grow and multiply। तो रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया था ईस्ट क्या एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल होती है, वही सारे फंक्शन करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। यूनि मीन्स वन। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। आओ देखते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। एक्टिविटी 12.3 की हेल्प से टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आपकी टीचर की देखरेख में एक्टिविटी होनी चाहिए ये। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक। ईस्ट केक का पीस लो। अगर ईस्ट केक नहीं है तो ईस्ट पाउडर लो फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप से आप ईस्ट पाउडर ले सकते हो। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट। एक चुटकी भर ईस्ट लेना है एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर में रखना है विद सम वाटर, उसमें ऐड करना है। ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर। आपने एक चम्मच उसके अंदर शुगर ऐड करनी है। एंड सेक टू डिजोल्व। आपने उसको सेक करना है, उसको डिजोल्व करना है। इट कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। ठीक है, किसी गर्म रूम में रखना उसको। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। आफ्टर एन हावर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ग्लास लाइट। और आप 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है? एक ड्रॉप लेना है, ठीक है, उस लिक्विड का, और एक ग्लास लाइट के ऊपर रखना है एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। नए ईस्ट की जो सेल की जो फॉर्मेशन हो रही है ना, वो देखनी है। फिगर 12.5 ईस्ट हमें ऐसा नजर आता है, ईस्ट शेल है ये। ठीक है, जब इसको एक कंडीशन मिलती है, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये क्या करता है? ग्रो करना स्टार्ट करता है। इसमें बर्ड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, हल्के हल्के क्या निकलते हैं? इसमें बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये सेल ग्रो करती है और न्यू बर्ड अराइज होते हैं। न्यू बर्ड अराइज होने के बाद क्या होगा? एक चैन ऑफ बर्ड्स बन जाती है और ये क्या अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती हैं? डी अटैच्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड। उनको हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। एक स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको? बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर बडिंग होती है। ठीक है, तो बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर भी होती है। तो द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। जो नई सेल बनेगी ये भी क्या करेगी? ग्रो होगी, और ये भी क्या करेगी? किसको प्रोड्यूस करेगी? मोर ईस्ट सेल को। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड। कुछ समय हम देखते हैं, कुछ बार हम देखते हैं अनदर जो बर्ड होती हैं अराइज होती है जो बर्ड से, फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। और इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू तो अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रही तो कम ही समय में बहुत सारे जो ईस्ट की है वो फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से इंडिकेट हो रहा है टुकड़ों में डिवाइड होना। फ्रेगमेंट, टुकड़ा। फ्रेगमेंटेशन, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। आपने देखा होगा
तालाब या फिर कुएं झरने पे एक ग्रीन पैचेस आपको नजर आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। और इन ग्रीन पैचेस आपको नजर आते हैं ना, तो और इन उधर स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, जो पानी फ्लो नहीं करता हो, ठीक है, तो दीज आर द एल्गा, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गा बोलते हैं। और व्हेन, ये रहा स्मॉल, ये एल्गा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गा ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, इसको वाटर मिलता रहा एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता रहा, वो अवेलेबल होगा तो क्या होगा, एल्गा क्या होंगी, ग्रो करेंगी एंड मल्टीप्लाई करेंगी बहुत जल्दी से बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, किसकी प्रोसेस से, फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। एंड एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, जो एल्गा होती है वो ब्रेकअप करती है इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये एक एल्गा थी, 2 में डिवाइड हो गई, फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और ये किसके अंदर होती है, स्पायरोगायरा के अंदर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। जो हमने ब्रेड को छोड़ा था, ठीक है, खुले में छोड़ा था ब्रेड को, एयर के कांटेक्ट में आने से फिर उस पर क्या ग्रो कर गए, स्पोर, ठीक है, ग्रो फ्रॉम स्पोर्स और विच आर प्रेजेंट इन द एयर। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड, ठीक है, ब्रेड के सरफेस पे हमें नजर आते हैं, कॉटन लाइक मैश, एक जाल सा बन जाता है। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, ठीक है। ये क्या है, ये तो हो गया बेटा हाइफा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हाइफा हो गया। और स्पोर फॉर्मेशन ये फंगस के अंदर होता है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये ब्रस्ट कर जाएगा, ब्रस्ट करने से इसमें से बहुत सारे क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलते हैं। और एयर के अंदर आने के बाद वो क्या करते हैं, एयर के अंदर एज दे आर वेरी लाइट होते हैं, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। और स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर, उसको मिलेगा एंड लो ह्यूमिडिटी मिलेगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी ना तो क्या होगा, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अंडर फेवरेबल कंडीशन आर स्पोर्स germinate and develop into new individuals. Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. ये हो गया एक फंस, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न के अंदर देखने को मिलती है और मोसेस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है।